मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। सुबह की प्रार्थना में आप सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस महान परमेश्वर की जय जयकार करें। प्रार्थना में जाने से पहले मेरे प्रिय भाई बहनों, कुछ वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। याकूब की पुस्तक 1 अध्याय वचन 5 और 6। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें आपको जिस किसी को भी परमेश्वर के बेटा बेटियों को, दास दासियों को परमेश्वर का वचन बताता है, जिस किसी को भी बुद्धि की घटी हो वो परमेश्वर से मांगे, जो बिना मांगे बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर अद्भुत है और जब हम उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो क्या हम उसके वचनों का आदर करते हैं, उसको सम्मान देते हैं और हम उससे जब बुद्धि मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, चाहे काम काज में हो, घर परिवार को लेकर हो। परमेश्वर हमें बुद्धि देता है, हम उसके अनुसार करते हैं, क्योंकि आगे 6 में लिखा है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती रहती है। ऐसा मनुष्य है ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम प्रार्थना करें, कुछ मांगे परमेश्वर से, चाहे वो बुद्धि की हो, चाहे वो हम बीमारी के लिए प्रार्थना करें, कोई भी, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम संदेह ना करें, किसी भी चीज का संदेह ना करें कि हमारा परमेश्वर हमारी सुनेगा कि नहीं सुनेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत से लोग होते हैं कि हमें प्रार्थना करना नहीं आती, हम कैसे प्रार्थना करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे हम आपस में प्रार्थना करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं, वैसे ही आप परमेश्वर से अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, अपने दिल का उसे हाल बता सकते हैं। परमेश्वर अनुग्रहकारी है और वो आपकी मदद करेगा, आपकी प्रार्थना में भी अगुवाई करेगा। और क्योंकि मत्ती की पुस्तक हम जैसे पढ़ते हैं, जब उसमें लिखा है, मुझे नहीं पता कि हमें किस रीत से प्रार्थना करना, आत्मा आप ही आहें भर भर के हमारे जो बयां से बाहर है प्रार्थना हमारे लिए करती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो प्रार्थना करने में ना घबराएं, ना शर्माएं। प्रार्थना जब हम करते हैं तो परमेश्वर से बातें करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने दिल की बातें परमेश्वर के आगे शेयर करें, लोगों के, संसार के लोगों के आगे नहीं। वो आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको ठट्टों में उड़ाएंगे, लेकिन परमेश्वर हमारा कभी हमें नहीं छोड़ेगा किसी भी हाल में। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आइए उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, अपने आप को नम्र करें, दीन करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं प्रभु जी, आते हैं आपके पवित्र चरणों में यीशु के नाम से। प्रभु जी, आपने मुझे रात भर संभाल के रखा पिता परमेश्वर, हर एक रोग से, हर एक बीमारी से, अचानक आने वाले हर एक मुसीबत से प्रभु जी आपने मेरी रक्षा की प्रभु जी, सुरक्षित रखा प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर, विलंब से क्रोध करने वाले परमेश्वर, आपकी जय जयकार करते हैं, आपको महिमा देते हैं प्रभु जी। आपने जितने हम पर उपकार किए हैं प्रभु जी, उन उपकारों को प्रभु
जी आपको स्मरण करते हैं पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार प्रभु जी आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हो, आप अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर, आपकी बड़ाई करते हैं, आपको महिमा देते हैं प्रभु जी। जिस भाई बहन ने पिता परमेश्वर आपके वचन सुने पिता परमेश्वर, जैसे आपका वचन कहता है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला मनुष्य समुद्र की लहर के समान है, जो हवा में बहती और उछलती, ऐसा मनुष्य ना कुछ समझे कि प्रभु हमें कुछ देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें ऐसा हृदय, ऐसा मन दे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम संदेह ना करें, जो चीज मांगे उसकी प्रतीत कर लें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते सुनने वाले हर एक भाई बहन को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, अद्भुत जिंदा जलाली हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। उनकी मदद और सहायता करें प्रभु जी, जिस चीज की भी घटी है पिता परमेश्वर, बुद्धि से लेकर ज्ञान तक पिता परमेश्वर, समझ और बुद्धि दें मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, जिससे प्रभु जी कुछ भी काम करें प्रभु जी, आपको स्मरण करके काम करें पिता परमेश्वर, जिससे वह काम पूरा होने पाए यीशु के नाम से प्रभु जी। हम धन्यवाद करते, क्योंकि आपका वचन कहता है, वचन में या काम में जो भी करो यीशु के नाम में पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान हो पिता परमेश्वर, आप अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर। जैसे आपका वचन कहता है प्रभु जी, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमारी मदद और सहायता करें पिता परमेश्वर। हम आपके हर एक कहे हुए वचनों का पालन करें प्रभु जी, आपको सम्मान दें, आपको महिमा दें पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमें ऐसी बुद्धि और ऐसा ज्ञान दें मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, हम अपने आप को नम्र होकर, दीन होकर प्रार्थना करते उन भाई बहनों के लिए, उन प्रभु जी दास दासियों के लिए जो शांति का सुसमाचार है प्रभु जी, हर एक जन तक पहुंचाना चाहते हैं, हर एक जन को आपसे जो दूर हैं उन्हें आपसे मिलाना चाहते हैं प्रभु जी। उनकी मदद और सहायता करें, उनकी अगुवाई करें पिता परमेश्वर, उनके घर परिवार को सुरक्षित रखें, जिससे प्रभु जी निश्चिंत होकर प्रभु जी आपके वचन प्रभु जी लोगों तक पहुंचा सकें प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक छली मनुष्य, हर एक दुष्ट मनुष्य, उनकी रक्षा करना प्रभु जी। जैसे सही सलामत घर से बाहर निकले प्रभु जी, वैसे ही प्रभु जी बाहर से अंदर प्रवेश हो पिता परमेश्वर, घर में प्रवेश हो प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते, क्योंकि आपका वचन कहता है, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज। यहोवा ऐसा करेगा कि तू जितने कामों में हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। हाँ पिता परमेश्वर, आपकी दया, आपकी करुणा हो मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, आगे का समय प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। जैसे प्रभु जी आपने हमें रात भर संभाल के रखा प्रभु जी, हमारी दिन में भी अगुवाई करना, हर एक छली मनुष्य, हर एक दुष्ट मनुष्य से हमारी रक्षा करना, हमारे बोल चाल से, उठने बैठने से प्रभु जी किसी को ठेस ना लगे, ना हम किसी का ठेस का कारण बने। हमारी मदद और सहायता करें, यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।